नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। लेकिन आज का खेल थोड़ा अलग है। आज हम जा रहे हैं आंध्र प्रदेश। हमारा मंजिल प्रकाशम जिला। यह जिला अपने आप में एक अनमोल रत्न है। ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत से छुपे हुए खजाने हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, संस्कृति रंगीन है। यहाँ के त्योहार और परंपराएं आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी और नज़ारे देखने लायक हैं। यहाँ की हरियाली और पहाड़ियाँ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। प्रकाशम उन लोगों को बुलाता है जो एडवेंचर पसंद करते हैं। यहाँ की ट्रैकिंग और हाइकिंग ट्रेल्स अद्वितीय हैं। प्रकाशम एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ की विविधता आपको हर कदम पर कुछ नया अनुभव कराएगी। शांत समुद्र तट से लेकर प्राचीन मंदिर, यहाँ की हर जगह एक कहानी कहती है। शोर शराबे वाले शहरों से लेकर शांत गांव, यहाँ की जीवन शैली में एक अनोखा संतुलन है। मेरे साथ चलिए प्रकाशम के राज जानने। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस सफर में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ की हर जगह एक नई खोज है। चलिए कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं और इस खेल के माध्यम से प्रकाशम के बारे में और जानते हैं और साथ मिलकर प्रकाशम के बारे में जानते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। प्यारे प्रतिभागियों, हमारा पहला पड़ाव है गंडीकोटा। यह स्थान अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का ग्रैंड कैन्यन भी कहते हैं। यहाँ की चट्टानों और घाटियों की संरचना आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। ये पेन्ना नदी से बनी है जो इस घाटी को और भी आकर्षक बनाती है और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। किले से घाटी का दृश्य अद्वितीय है। जरा सोचिए, लाल रंग की ऊंची चट्टानें जो समय के साथ और भी सुंदर हो गई हैं, जो नीचे घाटी में गिरती हैं। यह दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अब हम चलते हैं चंदावरम। यह स्थान बौद्ध धर्म के प्राचीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन बौद्ध धर्म के अवशेष पुराने समय की कहानियां सुनाते हैं। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए एक खजाना है। जरा सोचिए, पुराने मठ और स्तूप जो अब खंडहर बन चुके हैं, लेकिन उनकी महिमा आज भी बरकरार है। ये खंडहर हमें उस समय की एक झलक दिखाते हैं जब ये जगह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। ये खंडहर हमें उस समय की एक झलक दिखाते हैं जब ये जगह बहुत ही समृद्ध हुआ करती थी। यहाँ की हर ईंट एक कहानी बयां करती है। जब ये जगह बहुत ही समृद्ध हुआ करती थी, यहाँ की हर ईंट एक कहानी बयां करती है। हमारा आखिरी पड़ाव है कंबम। ये स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये अपने तालाब के लिए मशहूर है जो यहाँ के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये तालाब आज भी अपनी सुंदरता और उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो हमारे पूर्वजों की तकनीकी कुशलता को दर्शाता है, जो आज भी हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई करता है। ये तालाब यहाँ की कृषि के लिए एक जीवन रेखा है। ये हमारे पूर्वजों की चतुराई का प्रमाण है। उनकी दूरदर्शिता और तकनीकी कौशल ने इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया है। प्रकाशम अलग अलग संस्कृतियों का संगम है। इस क्षेत्र में आपको प्राचीन परंपराओं की गूंज सुनाई देगी। यहाँ त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक ऐसा ही त्योहार है उगाड़ी। ये तेलुगु नव वर्ष का प्रतीक है। प्रकाशम के लोग अपनी गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। ये मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। इनकी मेहमान नवाजी मशहूर है। यहाँ का खाना अलग अलग स्वादों का मिश्रण है, तीखा, चटपटा और बहुत ही स्वादिष्ट। भाग 4, प्रकृति का वरदान। प्रकाशम की प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू। प्रकाशम प्रकृति की खूबसूरती से भरपूर है। लहराती पहाड़ियों से लेकर साफ सुथरे समुद्र तटों तक यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ है रोल्लापड़ू वन्य जीव अभयारण्य। इस अभयारण्य में लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। फिर है समुद्र तट जो बिल्कुल साफ और शांत है। जरा सोचिए, आप सुनहरी रेत पर टहल रहे हैं और लहरों की आवाज आपके कानों में गूंज रही है। प्रकाशम प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भाग 5, दिल से जुड़े किस्से प्रकाशम को जीवंत करते हुए। यह एक ऐसा सफर है जो हमें प्रकाशम के दिल तक ले जाता है। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं प्यारे दर्शकों। यह कहानी है एक अद्भुत मुलाकात की जो मेरे दिल को छू गई। एक बार मेरी मुलाकात ओंगोल के पास एक गांव में एक बुजुर्ग महिला से हुई। उनकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाए
जब वो खेतों में खेला करती थीं, प्रकृति से घिरी हुई। उनकी कहानियों में एक अद्भुत सजीवता थी। जब वो खेतों में खेला करती थीं, प्रकृति से घिरी हुई। बच्चों की हंसी और हरियाली की खुशबू आज भी उनकी यादों में बसी हुई है। उनकी कहानियों ने प्रकाशम को मेरे लिए जिंदा कर दिया। ऐसा लगा जैसे मैं भी उन पलों का हिस्सा बन गया हूँ। उन्होंने प्राचीन मंदिरों और उनकी कहानियों के बारे में बताया, जो सदियों पुरानी हैं। इन मंदिरों की दीवारें भी कहानियां कहती हैं, राजाओं और रानियों के बारे में, जिनकी मूर्तियां आज भी खड़ी हैं। उनके साहस और पराक्रम की गाथाएं आज भी जीवित हैं, और उनके साहसिक कारनामों के बारे में, उनकी वीरता और अदम्य साहस की कहानियां सुनकर मन गर्व से भर जाता है। उनके शब्दों ने प्रकाशम के अतीत की एक सजीव तस्वीर मेरे सामने ला दी। ऐसा लगा जैसे मैं भी उस इतिहास का हिस्सा हूँ। ऐसी ही कहानियां किसी भी जगह को जीवंत बनाती हैं। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें गर्व महसूस कराती हैं। भाग 6। निष्कर्ष। प्रकाशम, यादों का एक सफर। प्रकाशम छुपे हुए रत्नों का देश है। प्राचीन खंडहरों से लेकर प्राकृतिक अजूबों तक इस क्षेत्र में इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। तो फिर तैयार हो जाइए, अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए एक यादगार यात्रा पर। प्रकाशम के छुपे हुए खजानों को खोजिए, यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का अनुभव कीजिए। ऐसी यादें बनाइए जो जिंदगी भर आपके साथ रहें। और यही है, प्यारे प्रतिभागियों, कौन बनेगा करोड़पति की असली जीत।